आज हम देखने वाले हैं आपके सीमा पार्षद नियम में परिवर्तन। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसकी धारा 13 में बताया गया है कि कोई भी सीमा पार्षद नियम है उसमें परिवर्तन कैसे करा जाएगा। जैसे कि अगर उसके हमें नाम को चेंज करना है, हमने पहले पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कैसे बदलना है, प्राइवेट को पब्लिक में। अब वो बदलेंगी तो उनके नाम में भी चेंज होगा, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड होगा या फिर लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है, हम देखने वाले हैं जो आपका सीमा पार्षद नियम है उसमें परिवर्तन कैसे होगा। इन सिंपल में बताऊं तो होता क्या है कि कंपनी में हमने देखा था विशिष्ट वो था प्रावधान, विशेष प्रस्ताव पारित करना। वही बात है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि हाँ यहाँ पे नाम चेंज करना है या हमें मतलब अपने सीमा पार्षद नियम में कोई परिवर्तन करना है। और साथ ही साथ जो आपकी केंद्रीय सरकार है उससे अनुमति भी लेगा। दो काम होंगे। पहला तो होगा कि हमारे जो हमें सीमा पार्षद नियम में परिवर्तन करना है उसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करा जाएगा। वो कैसे होगा, हमारी जो मीटिंग होगी उसमें 75% से ज़्यादा लोग एग्री होंगे तब वो विशेष प्रस्ताव पारित होगा। साथ ही साथ जो केंद्रीय सरकार है उससे भी अनुमति लेनी होती है, तब हमारी जो सीमा पार्षद नियम है उसमें परिवर्तन होता है। देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, धारा 61 के प्रावधानों को छोड़कर, मतलब ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से नोट करना, एक कंपनी एक विशेष प्रस्ताव द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट प्रविधि के अनुसार अपने सीमा पार्षद नियम में परिवर्तन कर सकती है। विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा अपने सीमा पार्षद नियम में परिवर्तन कर सकती है। सेकंड, इन्होंने क्या बताया, अगर कंपनी के नाम में परिवर्तन करना है तो उसके लिए इन्होंने कुछ सिचुएशन बताई कि कंपनी के नाम में कोई भी परिवर्तन धारा 4 की उपधारा 2 और 3 में होता है। 3 के प्रावधानों के अनुसार होगा। और केंद्र सरकार, और देखो मतलब साथ ही साथ केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के सिवाय प्रभावित नहीं होगा। मतलब और केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के साथ प्रभावित होगा, इसके सिवाय मतलब इसके अलावा प्रभावित नहीं होगा। बशर्ते कि ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी जहां नाम केवल उसके निजी शब्द को जोड़ने अथवा हटाने से संबंधित है। इन्होंने कहा कि ये जो सरकार की अनुमति है ये जरूरी नहीं होगी उस सिचुएशन में जहाँ पे पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने की। ओके। इन्होंने थर्ड में कहा, जहाँ उपधारा 2 के अंतर्गत नाम में परिवर्तन किया जाता है तो रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्टर में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम लिख देगा और नए नाम के साथ एक नया समामेलन का प्रपत्र जारी कर देगा। मतलब होगा क्या, जैसे नाम चेंज कर दिया इन्होंने, सिमिलर लगा अपना नाम या यूनिक नहीं लगा, माइंड में कोई और यूनिक नाम आ गया, अब हमें चेंज करना है अपनी सीमा पार्षद नियम में अपना नाम। तो उसमें कंपनी ने ये करा कि भाई अपना स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब विशेष प्रस्ताव पारित करा और केंद्र सरकार की लिखित अनुमति ली तो उनका नाम चेंज हुआ। तो चेंज कैसे होगा, जो रजिस्ट्रार है वो पुराने नाम के स्थान पर नया नाम लिख देगा रजिस्टर में और साथ में ही एक नए समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि हमने इनकॉर्पोरेशन में भी पढ़ा था। तो नए नाम में परिवर्तन केवल ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने पर पूर्ण और प्रभावित होता है। अगर नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर वो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या समामेलन का प्रमाण पत्र है वो जारी करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये दूसरा पॉइंट भी यही दिया है कि कंपनी के नाम को ठीक करना। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, धारा 16 दी है यहाँ पे, केंद्र सरकार के निर्देश पर कर दो। मतलब होगा क्या कि केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी का नाम किसी अदर कंपनी से मिलता जुलता है
या किसी अदर कंपनी का ही नाम आपने ले रखा है, तो केंद्र सरकार आपको क्या करेगी, उसे परिवर्तित करने का निर्देश दे सकती है। तो फिर आपको वो चेंज करना होगा। जब से कंपनी ऐसे निर्देश जारी होगा उससे 3 महीने में एक साधारण प्रस्ताव पारित करके इसका नाम या नया नाम बदल लेंगे। जैसी भी स्थिति होगी, मतलब 3 महीने के अंदर कंपनी साधारण प्रस्ताव, वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन अगर कंपनी को खुद से ही चेंज करना है, लेकिन अगर केंद्रीय सरकार कह रही है तो एक साधारण प्रस्ताव पारित करो और अपने नाम को चेंज कर लो 3 महीने के अंदर। अगर हमारा व्यापारिक चिन्ह होता है आपका ट्रेडमार्क में के पंजीकृत स्वामी के आवेदन पर, यदि व्यापार चिन्ह, मतलब ऐसा होगा कि ट्रेडमार्क होता है व्यापार चिन्ह, जैसे कि आपका एडिडास है, ये सब नाइकी है। तो होता क्या है कि भाई हमने अपना कोई व्यापार चिन्ह बताया रजिस्ट्रार को और वो किसी और पर्सन का भी है, तो और पर्सन ने ये एप्लीकेशन डाल दी कि भाई ये मेरा व्यापार चिन्ह है, ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, तो उस सिचुएशन में भी 3 महीने के अंदर उस पर्सन को अपना ट्रेडमार्क चेंज करना होगा। और यहाँ पे भी केंद्र सरकार के निर्देश ही जारी किया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार निर्देश जारी करेगी और उस पर्सन को अपना व्यापार चिन्ह बदलना पड़ेगा। ओके, तो जो चेंज है उससे रिलेटेड हमें इतना ही पढ़ना है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, इसे अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।